अरे 1,000 रुपए और ले लेना। अरे तुम्हारे 1,000 रुपए रखो अरे तुम अपने 2,000 और पास। ले लेना। अरे रुको हटो। तो। अरे रुक जाओ मेरी जान। अरे हटो, हमको छोड़ो। अरे 4,000 ले लेना। अरे हाथ से निकल गई ससुरी। केला तो केले यही छोड़कर चली गई। चलो देकर आते हैं। भोसड़ी के अरे अरे क्या हो गया? क्या हुआ? कहाँ भेजे तुम हमको? हाँ, वो हमरे ऐसे डाला जैसे अंदर ड्रिल डाल दिया हो। हमें मौत के मुंह में भेज दिए तो। अरे हम क्या किए? अंदर वो हमरे ऐसे डाला कि हमें लगा अंदर ड्रिल चला गया हो। मर जाती तो क्या होता? क्या सोचे थे तुम? हम बेवकूफ है का? क्या किए हो दादा? कहाँ भेज दी हमको? अरे ओ केला, अपना केला तो लेकर जा। हमको नहीं बेचना कोई केला वेला। और तुम? अरे अरे बाप रे, भागो वरना ये हमारी मार लेगी। क्या देख रही है? अभी वो भोसड़ी का आएगा और ये चेन लेके जाएगा। अम्मा, हम न देने वाले ये चेन उसे। पैसा देगा तो देनी तो पड़ेगी। हमारा नाम जलेबी है। हमें बातें घुमाना अच्छी तरह से आता है। और वैसे भी रही बात उस भोसड़ी के की, तो अब उसका बाप भी आ जाए ना, तो ये चेन उसे नहीं मिलने वाली। लो, तुमने याद किया और भोसड़ी का आ गया। भोसड़ी का नहीं, भोसड़ी के। खैर छोड़ो, हम तुम्हारे पैसे लाए हैं। ये लो पैसे, हमारी चैन वापस करो। कौन सी चेन? वही चैन जो तुम्हारे हाथ में है। ओह, ये चेन। हाँ तो ठीक है, पूरे पैसे दो और ये चेन वापस ले जाओ। हाँ दे तो रहे हैं। ये लो, पूरे 5,000 हैं। 5,000 नहीं, पूरे 10,000 मिलेंगे, तब मिलेगी ये चेन। क्या 10,000? लेकिन बात तो सिर्फ 5,000 की हुई थी। सही कहा मेरे राजा, लेकिन अब बात 10,000 की है। और वैसे भी कहते हैं ना, रात गई बात गई, तो अब 10,000 हैं तो दो, तो ये चेन मिलेगी, वरना किसको यहाँ से। अच्छा, बोस डी के से होशियारी। तुम हमें जानती नहीं हो जिलेबी। हम तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे ना कि जिंदगी भर तुम हमें याद करोगी। अबे ओ भोसड़ी के, 10,000 हैं तो दो, वरना निकलो यहाँ से, वरना तो धक्के मार के उठा के यहाँ से निकलवाएंगे। चलो भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। भोसड़ी के, सुना नहीं क्या बोली? चल निकल। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ऐसा बैंड बजाएंगे कि तुम याद रखोगी। चल निकल। आया बड़ा। देखा, मैंने बोला था ना। बचपन में हुई गलतियों से आपका लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, नसें कमजोर पड़ गई हैं या आपका डिस्चार्ज 2 मिनट में हो जाता है, लिंग भी छोटा और पतला है और स्टैमिना बिल्कुल जीरो है, थोड़ा सा सेक्स करते ही सांस फूलने लगता है, बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो अब घबराइए मत। जीवन हर्बल लाया है 100 घोड़ों की ताकत वाला सुपर पावर तेल और कैप्सूल। इसको आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर लिखवाएं। खुशबू, इसने मेरा साबुन यूज किया? कौन से साबुन से नहाई थी तुम? हाँ साली, हमारे साबुन। इमरती भाई बाहर निकलो। बाहर आओ, बाहर आओ। इमरती, अगर तुम बाहर नहीं आई और अगर मैं आ गया तो तुम्हें सामान के साथ बाहर फेंक दूंगा। बाहर आओ। अरे सरपंच, क्यों गला फाड़ रहा है? अरे इमरती, तुमको कितनी बार बोला है ये कोठा बंद करो और गांव से चली जाओ। तेरे कोठे की वजह से ये गांव वाले और इनके नौजवान बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। अरे क्यों बंद करें हम अपना धंधा? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखो, तुम मुझे जबरदस्ती करने के लिए उकसा रही हो। अगर मैं जबरदस्ती पे उतर गया ना तो याद रखना, ये सारे गांव वाले मेरे साथ हैं। हाँ हाँ, सारे के सारे नामर्द है, नामर्द। आज तक कोई भी बिस्तर में मेरे सामने टिक नहीं सका। अगर है कोई तो आए सामने। अरे अरे अरे, ऐसे सर क्यों झुका लिए? अगर है कोई माई कला तो आए जलेबी के सामने।
कि जलेबी को बिस्तर में चित करके दिखाए तो मान जाएगी जलेबी। हाँ हाँ, है कोई जो हमारे जलेबी को चित कर दे? अरे है तो आ जाओ सामने, 20,000 का इनाम दूंगी, इनाम है मंजूर तो आओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, नामर्द साले। चलो जलेबी, बड़े आया हमारा धंधा बंद कराने वाले। सरपंच साहब, एक मिनट सुनिए। कहिए। अगर हम इस कोठे को हमेशा के लिए बंद करा दें तो हमको क्या मिलेगा? सुना नहीं, कोई गांव वाला उसको चित नहीं कर सकता, सबके सब उसके सामने झुके हुए हैं। जलेबी, तूने शर्त रखकर अपनी मौत को बुलाया है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। देखो, अगर तुमने इसका कोठा बंद करवा दिया ना तो 20,000 इनाम के तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, और 10,000 रुपया मैं अलग से तुझे दूंगा। अच्छा तो चलो हमारे साथ। कहाँ? हमारे दादा के पास, छज्जू राम हलवाई। छज्जू राम हलवाई है, चल चल। अबे तू कब आया? हम छुपकर सब सुन रहे थे। बापू हमको माफ कर दो, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आपका अपमान नहीं। हम भी चलेंगे आपके साथ। चलो चलो चल। अब तो इस केला ने भी हमारा केला लेने से इनकार कर दिया है। अब हमारा क्या होगा ऊपर वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऊपर वाले कुछ तो मदद कर। अरे महाराज, ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, शांत हो जा। इस घर में औजार तो है पर मशीन नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हे ऊपर वाले, सुना था तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। अब तो कोई चमत्कार कर दे, इस बेचारे मासूम का क्या होगा? क्या करूं मैं इसका? कुछ तो व्यवस्था कर दीजिए ऊपर वाले, नहीं तो पूरी उम्र इन हाथों से काम चलाना पड़ेगा। दादा, अरे वो दादा, हैं? दरवाजा तो खोलो। लगता है ऊपर वाले की आवाज आ रही है। अब शांत हो जा। हाँ, अरे छज्जू दादा, हो कि निकल लिए? छज्जू निकल लिए? कौन है बे? अबे भोसड़ी के तू? बे रुको, आते हैं, नहीं तो औजार ऐसा फेंक के मारूंगा तेरा सिर दीवार से टकराएगा। रुको, साला मूड खराब कर दिया। आइए आइए सरपंच जी, आइए। दादा, ये पास के गांव के सरपंच हैं और ये है चंपू, सरपंच साहब के बेटे और हमारे दोस्त। आप ही कहते थे ना कि हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं, हमने आपके औजार का बंदोबस्त कर दिया है। अरे बेटे भोसड़ी के, हमें तो विश्वास ही नहीं था कि तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो। यानी हमारे औजार की ज्वाला शांत करने के लिए सरपंच जी को भी ले आए। सरपंच जी, चलो बेडरूम में चलते हैं। अरे वो दादा, इनको स्वर्गलोक पहुंचाओगे क्या? पहले हमारी बात तो सुनो। ये छज्जूराम बहुत जल्दी में लग रहा है बाबूजी, निपटा दे क्या? अरे बात क्या है, कुछ बताओ भाई। बात ये है कि हमारे गांव में कोठा चलाने वाली औरत रहती है, हाँ। जिसका नाम है इमरती। उसकी 2 बेटियां, एक जलेबी और दूसरी रसभरी। इन तीनों ने गांव वाले की नाक में दम करके रखा है, और जब मैंने कहा गांव छोड़ के चले जाओ तो मुझे ही भला बुरा कहने लग गई। और तो और, जब मैंने जलेबी को आपके बारे में बताया तो आपके औजार के बारे में बुरा भला कहने लगी। क्या बोला उसने हमारे औजार के बारे में? बोली 3600 देखे ऐसे औजार वाले, ऐसे कई औजार वाले आए और मेरी भट्टी में जलकर राख होकर चले गए। क्या? यानी हमारे औजार की इतनी बड़ी बेइज्जती? हाँ। अबे यही से औजार फेंक के मारूंगा, पूरा खानदान चुट जाएगा भोसड़ी वाली का। अबे भोसड़ी के, तूने उसे रोका नहीं? हमारे औजार के बारे में बताया नहीं तूने? मैं क्या बोलता, मैंने जैसे ही आपके बारे में बताया, बोली जा बोलते छज्जूराम हलवाई को। मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े औजार वाले भी हैं। हाँ। अरे भगवान ने आपको इतना बड़ा औजार हम सबकी मुसीबत दूर करने के लिए दिया है। हाँ दादा, उठाओ अपना औजार और तहस नहस कर दो उस जलेबी की हस्ती को, जिसने आपके औजार के बारे में बुरा भला बोला है। ठीक है सरपंच जी, मैं उस हरामजादी को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा तेल में तलूंगा
कि दोबारा किसी हलवाई से पंगा ना ले सकेगी। हाँ। रुको 1 मिनट। हाँ? हैं? आओगे ना? आ रहा हूँ बे। चलो सरपंच जी, आज दिखा देते हैं उस मादर जात को उसकी औकात। अरे लेकिन इतनी सारी मिठाइयाँ वो खा पाएगी? अरे सरपंच जी, ये मिठाई उसके लिए नहीं है, वो तो इसमें से एक भी ना खा सकेगी। अरे अपने लिए लेके जा रहे हैं, चलो। हाँ, चलो। हाँ चलो। अबे भोसड़ी के इतना बड़ा है क्या? बहुत बड़ा है। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो। मान गए जलेबी तुम्हें। कैसे उस सरपंच का मुंह हमेशा के लिए बंद किया। अब वो भूल के भी नहीं सोचेगा हमारा कोठा बंद करवाने की। जलेबी तो सिर्फ नाम की जलेबी है, अंदर तो पूरा जहरी जहर है। एक बार में पूरा गांव का मुंह बंद करा दिया। अब खुले में हम धंधा करेंगे, किसी की रोक टोक नहीं होगी अभी। माँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखती जा। मैंने इन गांव वालों से कैसे पैसे खींचना है, उनकी नानी ना याद दिला देना तो कहना, देख लेना। बचपन में हुई गलतियों से आपका लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, नसें कमजोर पड़ गई हैं, या आपका डिस्चार्ज 2 मिनट में हो जाता है, लिंग भी छोटा और पतला है और स्टैमिना बिल्कुल 0 है, थोड़ा सा सेक्स करते ही सांस फूलने लगता है, बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो अब घबराइए मत। जीवन हर्बल लाया है 100 घोड़ों की ताकत वाला सुपर पावर तेल और कैप्सूल। इसको आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर लिखवाएं।